गुड मॉर्निंग, राम राम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज हमारे साथ गंगा जी के नज़ारे देख रहे होंगे। आज 20 मई 2023 है। ये वीडियो, बाकी मैंने सारे वीडियो रोके हैं और ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि इस वीडियो में क्या कहते हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुरंत, और ताकि आप लोग जो मैं एक्चुअली बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं चार धाम यात्रा में, लोग जा रहे हैं, उनको मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको ये वीडियोस मैं पहले डाल रही हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच सके सही से। वीडियो तो बहुत सारी बन रही हैं, उसमें अच्छे सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था भी है जो नॉर्मल लोगों को परेशानी हो रही है। वो किससे के साथ शेयर करें, तो जो हमारे पास कुछ बातें आई हैं तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चार धाम यात्रा सबसे बड़ी बात है, जीवन में एक ही बार होती है। कोई अपने माता पिता को कराना चाहता है पैसे जोड़ जोड़ के कैसे भी, कोई अपने बड़े मतलब खुद जाना चाहते हैं, कोई पैदल जाना चाहता है, कोई हेलीकॉप्टर से जाना चाहता है, तो वो जीवन में एक बार होती है। बाकी आप छोटे छोटे धामों में जा सकते हैं, मतलब जैसे एक एक करके जो धाम होते हैं उसमें जाया जा सकता है, लेकिन चार धाम एक ही बार होती है। आप सोचिए कि जब वो चार धाम में आप पूरा सब कुछ करते ठीक ठाक से आ रहे हों और लास्ट में आके आपको वहाँ तक ना जाए और वहाँ लौट आएँ तो कितना मन दुखी रहता है। पैसे तो बाद में देखे जाते हैं, पहले तो आपके मन की बात होती है कि आपके मन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज थोड़ी व्यवस्थाओं का पीछे से नॉइज़ आ रही है, अब कहाँ बैठ के करें ये समझ नहीं आता है, दिन का टाइम है। तो एक ही बार होती है यात्रा और उसमें आप सोचिए कि लास्ट में आते हैं केदारनाथ धाम जी। बात केदारनाथ धाम जी की हो रही है। लोग इतना जा रहे हैं वहाँ पे, इतना जा रहे हैं, इतना क्राउड जा रहा है कि प्रशासन भी उस स्थिति को संभालने के लिए, मतलब ऐसा लगता है कि उनके हाथ में भी स्थिति वो है नहीं जिससे वो निपट सकें। नीचे सीतापुर से छोटी गाड़ियाँ तो सोनप्रयाग तक चली जाती हैं, हमारी भी गई थी, थोड़ा बहुत दूर रह गई थी, हम जैसे लास्ट ईयर गए थे। सोनप्रयाग तक जैसे ना तैसे करके जाम में ले जाते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों की, स्पेशली जो टेम्पो ट्रैवल वगैरह, उनकी पार्किंग सीतापुर में है। सीतापुर से कम कोई कहता 500 मीटर है, मुझको एग्जैक्ट आइडिया नहीं, क्योंकि हम मेरे ख्याल से 500 से 800, 1 किलोमीटर के 800 मीटर के करीब होगा। और फिर सोनप्रयाग जहाँ पे पार्किंग है, वहाँ से जीप जो चलती है वो भी मतलब ऐसा ही होगा, 500 से 800 मीटर के करीब होगा। तो जिसकी सीतापुर में पार्किंग है, आप सोचिए वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आता है, इतने जाम में फंसते हुए। फिर वहाँ चेकिंग होती है आपके, मतलब इतना रास्ते में, रोड में गाड़ियाँ भी जारी होती हैं, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ अलाउड है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग सोनप्रयाग में है। तो उस वजह से क्या होता है कि इतना जाम में फंस के आए, जीप में भरा के लेके जाएं, जीप में जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ना पोर्टर मिलते हैं, क्योंकि और आपको सिर्फ घोड़े वाले मिलते हैं। तो मेरे कितनी बातें हुई हैं अभी के 20-25 लोगों का ग्रुप, और ऊपर से जब बारिश आ जाए तो फिर बारिश में वो रोक दिया जाता है रास्ता, फिर आपकी जो बुकिंग है वो सब धरे की धरी रह जाती हैं, क्योंकि होटलों की बुकिंग उसी डे की होती है, या तो हो सकता है कि कोई अच्छे हों तो पोस्टपोन कर दें, नहीं तो वो आगे की बुकिंग लेते हैं जो उस डेट की होती है। तो ये बहुत बड़ी व्यथा है। एक तो 20-25 लोगों का ग्रुप गया, एक सीतापुर से पैदल चल के सोनप्रयाग तक आया, सोनप्रयाग जहाँ से जीप मिलती हैं वहाँ तक आए, वहाँ से वो जैसे तैसे करके भरा के इधर आगे ऊपर आपके गौरीकुंड तक गए ट्रैकर में। और ट्रैकर भी अब तो चलो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन वो भीड़ भी ठूस के जाती है, जहाँ पर सांस लेने की भी जगह नहीं होती है। वहाँ पहुँच के जब आपको कोई पोर्टर नहीं मिले और कोई गाइड नहीं मिले, पोर्टर नहीं मिले, या फिर कोई वैसे पोर्टर ही होते हैं, ज़्यादातर पोर्टर चाहिए होते हैं, या फिर आपको सिर्फ घोड़े वाले मिलें और आपको पैदल जाना है और आपके लिए चलने की जगह ना हो, तो कितनी निराशा हाथ लगती है, सोचिए। एक तो यही हुआ है कुछ लोगों के साथ, उनको वापस आना पड़ा है गौरीकुंड से, तो लगाइए आप कितना उनको दुख हुआ होगा कि चार धाम यात्रा में लास्ट वाला जो मोक्ष का धाम है आपका, जिसको केदारनाथ जी कहते हैं, जहाँ आके
क्या पांडवों को भी मोक्ष मिला था, वहाँ हमारी मान्यताएं हैं ये। और वहाँ पे आके लोग वापस चले जाते हैं, उस धाम के दर्शन नहीं कर पाते, तो कितने मतलब मन पे बोझ लेके जाते होंगे, पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, शरीर का भी वो, और फिर ऊपर से दर्शन भी ना हो। शरीर को कष्ट देते हुए दर्शन हो जाए तो भी देखा जाए। इतने घोड़े वाले, मैंने पहले भी बताया था कि अब तो क्या है, अब की बार पिछली बार हम गए, हमने देखा लास्ट टाइम पे यंग जो जवान बच्चे हैं 21 साल के, 22 साल के, 18 साल के, 15 साल के, सब घोड़े पे बैठे हैं, सबके सब घोड़े पे बैठे हैं। और इसी वजह से उनके रेट इतने आसमान को छू रहे हैं ना, हमारे उसमें कहते हैं अब्बे के बब्बे बोल रहे हैं, इतने आसमान को छू रहे हैं रेट कि वो जो रेट भी सही नहीं लगा रहे हैं आपको। एक्चुअली सारी व्यवस्था सब कुछ तो आपके हाथ में, सभी तो लोग घोड़े पे चलना चाहते हैं, सबको केदार बाबा के दर्शन करने हैं, लेकिन घोड़े पे चढ़ के करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप बताइए कि ऐसे जवान और बुज़ुर्ग कितनी हमें मिले, हमसे भी बड़े बड़े उम्र के मिले, जो कि हमसे बड़े उसमें हैं और वो पैदल जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब वो हो गई है कि लोग पैदल चलने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है, घोड़े ही बचे हैं। और सबसे बड़ी एक बात, ये मेरी पर्सनल बात है, पहले गढ़वाल के लोग थे ये काम घोड़े का करते थे, जो उत्तराखंड के थे। अब बाहर से लोग आ गए हैं, और बाहर से लोग आने के कारण गढ़वाल के लोग कम से कम पीछे से आवाज़ लगाते थे कि हट जाओ घोड़ा आ रहा है। अब या तो एक्चुअली क्या हो गया, इतने सारे घोड़े हैं कि कोई आवाज़ नहीं लगाता। अगर आपको धक्का लगना है, आपको गिरना है तो आप गिरोगे, मतलब वो है कि आपको खुद ही बचना है। पिछली बार ऐसे ही कई बार हमारे साथ हुआ, पीछे से टक्कर आते आते हमको कितनी बार लगी, फिर हमने बोला तुमने आवाज़ क्यों नहीं लगाई, तो बोले तुम क्यों नहीं देखते हो। तो इस तरीके से रूड बिहेवियर भी होता है। तो प्लीज़ मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो सब यात्रा कर रहे हैं, कि कम से कम जो पैदल सक्षम करने वाले हैं वो पैदल करें, ताकि और जो पैदल इतने 4 धाम यात्रा कर रहे हैं उनका मतलब उनको भी बेचारों को मौका मिल सके जाने का। घोड़ों पे कम से कम जाएं, और स्पेशली छोटे बच्चों को लेके भी कम जाएं। छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं, आप सोचिए 8-8, 10-10 साल के बच्चे, उनसे वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है जैसे बद्रीनाथ जी की है गाड़ी में पहुँच गए, गंगोत्री की है पहुँच गए। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो है ना वो काफ़ी डेंजरस है। उस मतलब उसके हिसाब से ना, वातावरण के हिसाब से बहुत डेंजरस है। पल में बारिश हो जाती है, पल में लैंडस्लाइड हो जाता है, पल में पता नहीं क्या हो जाए, पेड़ गिर जाए, क्या हो जाए, मतलब ग्लेशियर गिर जाए, कुछ नहीं पता होता। तो छोटे बच्चों का स्पेशली 4 से 5 साल के, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के जो लोग, और स्पेशली यंग बच्चों से तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आपको पता है कि आपको केदारनाथ जी की यात्रा करनी है और इस टाइम पे करनी है, तो आप पहले से अपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अपने पैरों को यूज़ में लाओ। कई तो अब तो ये हाल हो जाएगा, पहले तो लोग चल चल के घिस देते थे, अब ये हाल हो जाएगा कि लोग पैदल मतलब बिना चले घिस देंगे। तो और अब हेमकुंड साहब की यात्रा बढ़ने वाली है, आज से स्टार्ट हो गई है 20 तारीख से। तो आप सोचिए जो हेमकुंड साहब जाएंगे, पैदल जाने वाले हैं, वो वहाँ भी जाएंगे, तो रश और बढ़ने वाला है, ट्रैफिक का भी रश बढ़ने वाला है, क्योंकि रूट एक ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क रह जाता है। और उसके बाद डबल लोड आएगा, और उसके बाद जो होगा कि केदारनाथ जी, फिर लोग हेमकुंड भी जाएंगे, तो आपस में हर तरफ इतना मतलब क्राउड बढ़ने वाला है कि वो जो यात्रा का आनंद है ना, वो आनंद रह नहीं जाता। फिर तो धक्का मुक्की, शोर शराबा, वही मतलब वही सब कुछ रह जाता है। तो इसीलिए पैदल चलें, और प्रशासन को भी हाथ जोड़ के, उत्तराखंड टूरिज़्म को भी, धामी जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कुछ व्यवस्था बनाइए कि बार बार जो लोग जा रहे हैं, स्पेशली कई लोग तो ऐसे कर रहे हैं वहीं पे जाके बस रहे हैं, स्पेशली यूट्यूबर्स में भी बोलती हूँ मैं, मतलब कि अगर एक दिन हो, आप एक दिन हो, अगले दिन उतर आओ, आपने दर्शन कर लिए, नहीं हुए तो एक दिन और रुको। लेकिन आप स्पेशल के वहाँ की वीडियोस चल रही हैं ज़्यादा, वहाँ का इतना ज़्यादा वो हो रहा है, आप 5-5 दिन से, 1-1 हफ्ते से वहाँ पड़े हो। आप सोचिए, आपकी वजह से आपने एक जने की पूरा घेरा हुआ है वो हिस्सा, तो कितना उस पर जोर पड़ता है, कितना नीचे क्राउड पे जोर पड़ता है, जो सच्ची श्रद्धा से आ रहे हैं, जो सच्चे उससे दर्शन करने आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा करने आ रहे हैं। पहले 4 धाम यात्रा में माने जाते थे, घर से बुज़ुर्गों को विदा किया जाता था कि भाई आ गए तो ठीक है, और नहीं आए तो
हर हर गंगे है। अब और आज आते थे तो उनका बहुत बैंड बाजे और ढोल से स्वागत होता था कि 4 धाम यात्रा करके आए हैं। आजकल 4 धाम यात्रा सिर्फ फैशन के लिए रह गई है, बाकी तो वही है। और जो लोग सच्ची में करना चाहते हैं उनको मौके नहीं मिल पाते, तो बड़े दुख की बात है। कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक कैसा क्या करें, कितने लोगों को ऊपर जाने दें, कितने को रोके, कितने घोड़े ऊपर जाएं। घोड़ों की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आज इतने ही घोड़े जाएंगे, इससे ज़्यादा घोड़े नहीं जाएंगे, इतने पैदल वाले जाएंगे, इतने घोड़े जाएंगे। तो अगर आप सबको यही इन्फॉर्मेशन देनी है कि हालात मतलब व्यवस्था सही नहीं है। मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपको हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो मैं तो ये बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा। और कहते हैं कि अभी बोल रहे हैं कि ट्रॉली चलने वाली है या फिर रोपवे चलेगा। जैसे रोपवे चलने वाला है, 2-3 साल जितने भी लगेंगे, तो उसके बाद तो और ज़बरदस्त क्राउड बढ़ने वाला है। सच में वहाँ की स्थिति, ऐसी भौगोलिक स्थिति सही नहीं है कि हम लोग जितना पहुँच रहे हैं ना, उस हिसाब से गवर्नमेंट भी कंस्ट्रक्शन करेगी, और वो जगह ऐसी नहीं है। आपको पता है ना, 2 बार प्रलय वहाँ पे आ चुकी है, और एक बार और आई तो सब कुछ विनाश हो जाएगा। एक बार पहले आई थी, बहुत पहले, और एक बार 13 की तो सबको याद ही होगा। तो सब कुछ ख़त्म करते हुए चले जाएंगे, तो थोड़ा संयम से रखें और घोड़ों का प्रयोग कम से कम करें। पैदल अपने पैरों पे ज़्यादा विश्वास करें, मन में श्रद्धा होगी और यात्रा का एक अलग आनंद होगा, और जो उस यात्रा के बीच में जो एहसास होगा ना, वो बड़ा ही सुखद होगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।